आज के टाइम में एक मिडिल क्लास फैमिली का एवरेज वेडिंग बजट होता है 36 लाख। लोग सेविंग से पैसे निकाल के लोन लेके शादी करते हैं सिर्फ इस उम्मीद में कि उनको जीवन भर का साथी मिलेगा जो हर कदम पे उनका साथ देगा। लेकिन आज की रियलिटी तो कुछ और ही है। पहले ये सुनने मिलता था कि लड़का लड़की को मार रहा है, दहेज के लिए टॉर्चर कर रहा है, बट आजकल तो लड़कियां लड़कों को इस मामले में भी कंपटीशन दे रही है। कभी ये सुनने मिलता है कि अनरियलिस्टिक डिवोर्स एलिमनी से परेशान होके पति ने सुसाइड कर लिया, तो कभी ये सुनने मिलता है कि पत्नी ने बॉयफ्रेंड संग मिलके पति को ही मार दिया। इसका रीसेंट एग्जाम्पल है अतुल सुभाष और सोनम रघुवंशी। और इस वीडियो के लिए रिसर्च करते वक्त मुझे और भी कई एग्जाम्पल्स मिले, जिनमें से एक है सुनीता देवी। सुनीता ने खाने में पेस्टिसाइड मिला के अपने ही पति को मार दिया। वहीं सोनम रघुवंशी का केस तो हम सब जानते ही हैं कि कैसे सोनम ने हनीमून पे राजा रघुवंशी का मर्डर करवा दिया। मगर क्यों हो रहे हैं इतने मर्डर्स? आखिर आए दिन ऐसी खबरें क्यों सुनने मिल रही हैं? इसका एक रीजन ये भी हो सकता है कि माँ बाप अपने बच्चों की मर्जी के खिलाफ उनकी शादी करवा रहे हैं। लड़की किसी और को पसंद करती है, उससे प्यार करती है और शादी करना चाहती है, लेकिन पेरेंट्स उसे एक्सेप्ट नहीं करते हैं। कभी उनको लड़का पसंद नहीं रहता तो कभी वो इंटरकास्ट मैरिज नहीं करवाना चाहते हैं। पेरेंट्स को ये डर है कि सोसाइटी क्या सोचेगी, वो कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। तो वहीं कुछ पेरेंट्स को ईगो रहता है कि लड़की अपनी मर्जी से कैसे शादी कर सकती है। उन्हें ये समझने की ज़रूरत है कि ज़माना बदल चुका है, सबको अपनी मर्जी से लाइफ पार्टनर चुनने का पूरा हक है। अगर उसकी ज़बरदस्ती अरेंज मैरिज करवा देंगे तो वो कभी खुश नहीं रहेगी। पेरेंट्स को अपने बच्चों की खुशी के बारे में सोचना चाहिए, ना कि सोसाइटी के बारे में कि वो क्या सोचेंगे। सोनम की भी शादी उसकी मर्जी के खिलाफ हुई थी और इसीलिए उसने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर राजा रघुवंशी का मर्डर प्लान किया। वहीं दूसरी ओर सुनीता देवी भी अपने पति से खुश नहीं थी। उनको उनका पति पसंद नहीं था शादी के दूसरे दिन, इसीलिए वो अपने मायके चली गई थी। फिर पंचायत बैठा के दोनों को समझाया, दोनों में सुलह करवाई और इसके बाद सुनीता को ससुराल भेज दिया गया। और इसके बाद ही सुनीता ने अपने पति के खाने में पेस्टिसाइड मिला के उसको मार दिया। हमारे देश में सेपरेशन और डिवोर्स को आज भी बहुत बड़ी बात मानी जाती है। अगर कोई अपने पार्टनर से खुश नहीं है तो बेहतर है अलग हो जाएं, ना कि उसका मर्डर कर दे। मर्डर करना इज नॉट द सोल्यूशन। आखिर वो भी किसी का बेटा है, उसकी भी फैमिली है। कुछ साइकोलॉजिस्ट का तो ये भी मानना है कि इसका रीजन सालों से मन के अंदर का दबा हुआ गुस्सा, फ्रस्ट्रेशन, अनरिजॉल्व फाइट्स, ट्रॉमा और इमोशनल नेग्लिजेंस भी होता है। ऐसे भी केसेस होते हैं जहाँ पे पत्नी अपने पति के सालों के फिजिकल, मेंटल और इमोशनल अब्यूज के बाद एक ब्रेक पॉइंट आता है, जहाँ उसे होश नहीं रहता कि वो क्या कर रही है और गुस्से फ्रस्ट्रेशन में अपने पति का मर्डर कर देती है। इस पे ये क्वेश्चन नहीं आता व्हाई शी किल्ड हिम, बट द क्वेश्चन इज व्हाई शी हैड टू किल हिम। कई बार उन पे हो रहे इनजस्टिस को लेकर वो फैमिली को बताते हैं, पुलिस के पास कंप्लेन करते हैं, बट कोई सोल्यूशन नहीं निकलता तो वो ना चाहते हुए भी कानून को अपने हाथ में ले लेते हैं। वही एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी बहुत बड़ा कारण होता है, जहाँ वाइफ या हस्बैंड अपने पार्टनर को चीट करते हुए पकड़ लेते हैं और इस धोखे को बर्दाश्त नहीं कर पाते, या तो पकड़े जाने के डर के कारण पार्टनर को ही मार देते हैं। आजकल सोशल मीडिया, मूवी इंडस्ट्री एंड सो कॉल्ड मूवी स्टार्स फेक फेमिनिज्म को प्रमोट कर रहे हैं। My choice to marry or not to marry, to have sex before marriage, to have sex outside of marriage. And remember, sexual infidelity is not infidelity. That's my mantra. I believe that. आए दिन इनके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स की खबरें आती है और लोगों को सोशल मीडिया के थ्रू इस बात का पता चलता है, और फिर यही सब देख के वो गलत डायरेक्शन में इन्फ्लुएंस हो रहे हैं। फिल्म इंडस्ट्री ऐसे घटिया मूवीज बना के लोगों के माइंडसेट को करप्ट कर रहे हैं। धीरे धीरे यही सारी चीजें सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाती है और फिर वही सारी हरकतें करते हैं। जरूरी नहीं है कि ये सब अरेंज मैरिज में ही हो रहा है, लव मैरिज में भी ऐसे केसेस देखने मिले हैं। लड़का और उसकी फैमिली लड़की को डाउरी के लिए टॉर्चर कर रहे थे। इन दी एंड लड़की ने सुसाइड कर लिया। उसे डर था कि घर वाले क्या सोचेंगे, उसने सबके खिलाफ जाके शादी की थी,
लव मैरिज करने के बाद भी वो खुश नहीं थी और उसका पति ही उसे मेंटली हैरास कर रहा था। ऐसी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में घर वालों को लड़की की बात सुननी चाहिए। लव मैरिज हो या अरेंज मैरिज, दोनों ही सेफ नहीं लग रहे हैं। कहीं लड़का लड़की को मार रहा है तो कहीं लड़की लड़के को मार रही है। आजकल सोशल मीडिया में मीम्स बन रहे हैं, रील्स बन रहे हैं कि लड़कियों से बचकर रहें, उनके कैरेक्टर पे क्वेश्चन कर रहे हैं। ये समझने की ज़रूरत है कि सब लड़कियां एक जैसी नहीं होती हैं। सदियों से लड़कियां लड़कों का अत्याचार झेलती हुई आ रही हैं। जिस प्रकार सब लड़कियां एक जैसी नहीं होती हैं, वैसे ही सब लड़के एक जैसे नहीं होते हैं। एब्यूज़र एंड मर्डरर कोई भी हो सकता है। ये कोई जेंडर स्पेसिफिक प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि इंसान की मेंटालिटी की बात है। किसी एक जेंडर पे उंगली उठाना सही नहीं है।